स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मैक्सिमम वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही आता है, तो आप इन टॉपिक्स पर अच्छे से फोकस करें। तो सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू पर चलते हैं अधिकतम मान में। तो किसी क्षण प्रतिवर्ती धारा अथवा प्रतिवर्ती वोल्टेज का जो समीकरण, मतलब कि हमें पता है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट की जो समीकरण होती है वो ये होती है कि आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी और वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। इन दोनों समीकरणों में आई एम और वी एम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं मैक्सिमम वैल्यू को। आई एम और वी एम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसे कहीं कहीं पीक वैल्यू भी कहा जाता है कि इसमें पीक वैल्यू क्या है, तो आई एम और वी एम जो है पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के नाम से जाने जाते हैं। मैक्सिमम वैल्यू अधिकतम मान, पीक वैल्यू शिखर मान के नाम से ये जाने जाते हैं। ठीक है। फॉर्म फैक्टर की बात करें तो फॉर्म फैक्टर जो होता है इसको हम के एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और फॉर्म फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आर एम एस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू। फॉर्म फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आर एम एस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू, और इसे हम के एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे लिखा होगा प्रतिवर्ती वोल्टेज और प्रतिवर्ती धारा के वर्ग माध्य मूलमान आर एम एस वैल्यू तथा औसत मान एवरेज वैल्यू के अनुपात को फॉर्म फैक्टर कहते हैं। इसे के एफ से प्रदर्शित करते हैं। के एफ इज इक्वल टू होगा आर एम एस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्यम मूलमान आई आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 आई एम। देखिए, प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्यम मूलमान आई आर एम एस यानी कि जो है आई आर एम एस यानी कि वोल्टेज वी आर एम एस और आई आर एम एस की वैल्यू कैलकुलेट करती। अगर वी आर एम एस आई आर एम एस का दोनों का मान समान था, एवरेज के टर्म में कैलकुलेट करती, तो आई एवरेज भी कैलकुलेट करा था, वी एवरेज भी कैलकुलेट करता, वो भी समान आए थे। तो यहाँ हम क्या ले रहे हैं कि प्रतिवर्ती धारा करंट के लिए ले रहे हैं, तो आई आर एम एस की इज इक्वल टू 0.707 आई एम और उसका औसत मान कितना है करंट का, तो वो है आई एवरेज इक्वल टू 0.637 आई एम से। ये दोनों मान हमें पता है, ये दोनों वैल्यू हमने इसमें फॉर्मूले में पुट कर दिए। तो के एफ इज इक्वल टू 0.707 आई एम, 0.637 आई एम से आई एम कैंसिल होगा, इसको इससे डिवाइड करो तो ये होगा 1.11। तो फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू होगा 1.11 फॉर साइनसोइडल वेवफॉर्म। किसी साइनसोइडल वेवफॉर्म के लिए जो फॉर्म फैक्टर है उसकी वैल्यू होती है 1.11। ठीक है। अब बात आती है पीक फैक्टर की। पीक फैक्टर को हम के पी से रिप्रेजेंट करते हैं और की पीक फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टू द आर एम एस वैल्यू। प्रतिवर्ती वोल्टेज अथवा प्रतिवर्ती धारा के अधिकतम मान मैक्सिमम वैल्यू तथा वर्ग माध्य मूलमान आर एस एस वैल्यू के अनुपात को पीक फैक्टर कहते हैं। इसे के पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो के पी इज इक्वल टू होगा मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आर एम एस वैल्यू। प्रतिवर्ती वोल्टेज का अधिकतम मान इज इक्वल टू वी एम तथा वर्ग माध्यम मूलमान, यानी कि अगर वोल्टेज की टर्म में हम ले रहे हैं तो वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है वी एम, और वोल्टेज का वी आर एम एस की वैल्यू क्या होती है, वी आर एम एस वैल्यू का मान होता है 0.707 वी एम। तो वी एम भी है और 0.707 वी एम भी है, यानी कि आर एम एस वैल्यू भी और मैक्सिमम वैल्यू भी है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी वी एम, आर एम एस वैल्यू कितनी है 0.707 वी एम। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ गई 1.414। तो पीक फैक्टर इक्वल टू होगा के पी इज इक्वल टू 1.414 फॉर साइनसोइडल वेवफॉर्म। किसी साइनसोइडल वेवफॉर्म के लिए पीक फैक्टर का मान होता है इक्वल टू 1.414। ठीक है स्टूडेंट, ये वोल्टेज के लिए निकाला था। अगर मान लो यहाँ पर हमारे पास प्रतिवर्ती धारा होती, प्रतिवर्ती वोल्टेज होगा प्रतिवर्ती धारा होती, तो प्रतिवर्ती धारा का मैक्सिमम मान क्या होता है आई एम। वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है आई आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 आई एम अपॉन 0.707 आई एम से आई एम, तब भी यही वैल्यू आती। क्योंकि किसी साइनसोइडल वेवफॉर्म के लिए जो आर एम एस वैल्यू है, यानी कि करंट की आर एम एस वैल्यू और वोल्टेज की आर एम एस वैल्यू सेम, करंट की एवरेज वैल्यू वोल्टेज की एवरेज वैल्यू वो सेम। बाकी जो मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज की होती है वोल्टेज की टर्म में तो वी एम होती है, अगर करंट की टर्म में होती है मैक्सिमम वैल्यू तो आई एम हो जाती है। तो इस तरीके से जो है हम इसकी ये पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। और एग्जाम में अगर क्वेश्चंस भी आ जाते हैं तो क्वेश्चन भी आसानी से हम लोग जो है सॉल्व आउट कर सकते हैं। जो भी कोई न्यूमेरिकल हो पाएगा तो मैं आप लोगों को जरूर डिस्कस करूँगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।